है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने जाते हैं जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत नए तरह के क्वेश्चन हो या कुछ अलग सा हो तभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर रखे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस एज फाई एंड द मैक्सिमम हाइट reached by the particle is hm. Here hm as function of phi can be represented as, इनमें से किस तरह से hm को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता था? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो सिंपल बात है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा साइन थीटा बढ़ेगा, और जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे hm की वैल्यू बढ़ेगी। तो इन तीनों चारों ग्राफ में से ये वाला ग्राफ सही लगता है। हम में से हो सकता है 50% लोग फटाक से इसको टिक कर दे। बट इस सवाल में कैच क्या है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस एज फाई। समझ रहे हो? सो अगर मान लो ऐसे प्रोजेक्शन हुआ है तो हम इन जनरल कैसे लेते थे? ये एंगल थीटा लेते थे, बट यहाँ पे जो फाई है वो इस एक्सिस से लिया है। अगर ये फाई है तो ये थीटा कितना होगा? 90 माइनस फाई होगा, 90 माइनस फाई होगा। तो अगर हम इसको और लिखें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई क्या होता है? कॉस फाई। तो इट विल बी कॉस स्क्वायर फाई। नाउ कॉस की वैल्यू 90 पे होती है 0, और ऐसे मैक्सिमम 0 पे। सो अब इन चारों फिगर में से कौन सा आंसर होगा? ये होगा आंसर। तो ये क्वेश्चन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा केयरफुल होना चाहिए। कोई एकदम इजी सा सवाल दिखे तो उसको थोड़ा सा एक बार और पढ़ के फिर मार्क करें। नेक्स्ट सवाल है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन आर गिवन बाय एक्स बराबर 2 + 4t, y बराबर 3t + 8t स्क्वायर। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज uniformly accelerated having motion along straight line, uniformly accelerated having motion along parabolic path, uniform motion along a straight line, non uniformly accelerated। तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसमें यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक्सेलरेशन 0 और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो तीन संभावनाएं एक्सेलरेशन को लेकर बन रही है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए x बराबर दिया है 2 + 4t। सो भी x या u कह लीजिए, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो इसको डिफ्रेंशिएट करके 4 आएगी, x 0 आएगा। ना y बराबर दिया है, कितना दिया है? 3t + 8t स्क्वायर, 3t + 8t स्क्वायर। सो भी वाई बराबर हो जाएगा 3 + 16t एंड ए वाई बराबर आ जाएगा 16। सो नेट एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा और नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 16 होगी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। नाउ बचा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन अलोंग अ पैराबोलिक पाथ। अब ये कैसे पता चलेगा? तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx + c, और पैराबोला की इक्वेशन y बराबर y स्क्वायर बराबर 4ax + c, या फिर x स्क्वायर बराबर 4ay + c। मीन्स अगर लीनियर वेरिएशन है तो स्ट्रेट लाइन, अगर क्वाड्रेटिक वेरिएशन है तो पैराबोला। सो x बराबर दिया है 2 + 4t एंड y बराबर दिया है 3t + 8t स्क्वायर। नाउ x और y में रिलेशन निकालेंगे तभी पता चलेगा कि होगा क्या। तो x और y में रिलेशन निकालने के लिए देखा जाए तो इधर भी टाइम है, इधर भी टाइम है। तो टाइम का अगर y के फॉर्म में हम रिलेशन निकालना चले तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि यहाँ t स्क्वायर है। यहाँ से x के फॉर्म में टाइम का रिलेशन अगर निकाले तो हो जाएगा x - 2/4, और उसको y में पुट करोगे तो 3 × x - 2/4 + 8 ×
x-2 का होल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, ये कट के 2 आ जाएगा जो भी आएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया और ये पैराबोला का इक्वेशन है। सो सेकेंड वाला जो अपना ऑप्शन है अलोंग अ पैराबोलिक पाथ, ये सही होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन भी होगा और मोशन पैराबोलिक पाथ के अलोंग होगा। तो ये अगला सवाल है, पढ़ते हैं सवाल को। अ डिस्क रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मीन्स ऐसा नहीं है कि रोल करते करते स्लिप होकर एकदम से सट से आगे चल गया। अगर स्लिप होगा तो क्या होगा, अचानक से आगे बढ़ जाएगा, सीधे स्लाइड कर जाएगा सिर्फ इस तरफ बिना रोल किए। तो ऐसा कोई सीन नहीं, मीन्स ऐसे रोल करके ही ये आगे जा रहा है। ठीक है। द रेडियस ऑफ द डिस्क इज आर, कैपिटल आर, एट टाइम इक्वल टू 0 द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑन द डिस्क इज ए एज शोन इन द फिगर, ये टॉप मोस्ट है। When the disk completes half of its rotation, displacement of the point A from the initial position is, now देखो ये है टॉप मोस्ट पोजीशन पे। नाउ ये जब ऐसे आगे जाएगा, ऐसे घूम रहा होगा, तो यहाँ पे अगर इसको हम पकड़ के रखेंगे, फिक्स कर देंगे, हिंज कर देंगे, तब ना ये बस ऐसे ऐसे घूमेगा। बट ये जो है घूमने के साथ, अगर मान लो कि कभी बचपन में टायर चलाए होगे या किसी भी चीज़ को रोल करो, लाइक एक पेप्सी का ढक्कन लेकर उसको रोल करके देखो, मतलब ऐसे वेलोसिटी एक्स में देके देखो क्या होगा, तो कुछ आगे भी बढ़ेगा और कुछ ऐसे रोल भी करेगा। और बचपन में आपने मैथ्स में क्वेश्चन भी बनाया होगा कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में गाड़ी कितना आगे जाएगी, तो 2πr जाती थी, क्योंकि ये जितना रोटेट करके डिस्टेंस इस पर ट्रेवल करेगा उतना ही आगे की तरफ जाएगा। सो हाफ रेवोल्यूशन में ये पॉइंट यहाँ तो आएगा, बट ये ऑब्जेक्ट πr आगे चल जाएगा। डैट मीन्स ओवरऑल ये पॉइंट यहाँ होगा। ये एक तो यहाँ से यहाँ आया और दूसरा ये बॉडी ही आगे की ओर πr डिस्प्लेस हो गई। सो अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है, यही डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये 2r है और ये πr है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा, r कॉमन चला जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स r पाई स्क्वायर प्लस 4 या 2 स्क्वायर। तो ये जो है यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, प्रोजेक्टाइल फिक्स्ड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड इज ऑब्जर्व टू बी एट सेम हाइट एट टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन ड्यूरिंग द फ्लाइट, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन इन मीटर पर सेकेंड। सो क्या दे रखा है कि एक प्रोजेक्शन है, हाइट जो है पार्टिकल की वो 3 सेकेंड पे और 5 सेकेंड पे ग्राउंड से बराबर थी। मीन्स अगर 3 सेकेंड पे h थी तो 5 सेकेंड के बाद भी h थी। ठीक है। और 30 डिग्री दे रखा है प्रोजेक्शन का एंगल जो है, थीटा जो है वो दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, ग्राउंड से ही दे रखा है 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस देख लेना है, अभी जस्ट हमने देखा उसका नमूना। अब क्या है कि जैसा यहाँ से लेकर हाफ तक मोशन होगा वैसा ही अगले हाफ में ही मोशन होगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा ही एक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये रेप्लिका होता है कि यहाँ से फिर 0 तक जाता है, फिर 0 से उसी वेलोसिटी तक आता है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा। डैट मीन्स कि सेम हाइट बोलने अगर 3 सेकेंड और 5 सेकेंड पे है तो मैक्सिमम हाइट आने के बाद ही, मतलब ये दोनों मैक्सिमम हाइट के दो अपोजिट साइड होंगे, तो मैक्सिमम हाइट से इनकी जो दूरी है सेम होगी। दूरी सेम है तो फिर टाइम भी सेम होगा, रेप्लिका है एकदम। तो 3 + 5/2 मीन देखा जाए तो 4 सेकेंड पे ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा।
इससे हमें क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसके लिए v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन g है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट u बाई जी होगा। सॉरी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, एक्चुअली टाइम ऑफ हाफ फ्लाइट कह सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरा होता है, यहाँ से यहाँ तक की टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक की। सो u बाई जी बराबर है 4 सेकेंड्स। डैट मीन्स u बराबर है 4g इक्वल्स टू 4 इंटू 10, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 लेने बोला गया u को। अगला सवाल है 2022 जेईई मेंस का सवाल। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल of 45 degree with the horizontal. The trajectory of the body is observed to pass through a point 20,10. If t is the time of flight, then its momentum vector at time बराबर t by रूट 2 इज डैश। मोमेंटम वेक्टर निकालना है तो सीधी बात है, वेलोसिटी वेक्टर निकालो और 10 से इंटू कर दो, मास 10 है। सो वेलोसिटी वेक्टर निकालना है ना। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये 45 पे फेंका गया है, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। ओके, और क्या दे रखा है, और कुछ दे रखा है, तो और दे रखा है ये 20,10 से पास होता है। कहीं पे तो 20,10 पॉइंट है, जहाँ भी हो 20,10 से पास होता है। ओके भाई, 20,10 से पास होता है। और क्या दे रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, दैट मीन्स सेंटर पे आने में t/2 है, तो t/2 पे ये सेंटर पे था। और हमसे जब पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, मोमेंटम वेक्टर एक्चुअली पोजीशन में कह रहा हूँ, सॉरी वेलोसिटी, तो वो t/√2 है। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि t/√2 क्या है, 0.7070 है, और t पे तो वो यहाँ पहुँच गया था और 0.5 t पे इधर था। डैट मीन्स इन दोनों के बीच में है कहीं पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में है। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ x में बचेगी, सिर्फ और सिर्फ x में बचेगी। तो यहाँ की वेलोसिटी कैसी होगी, यहाँ की वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से होगी। डैट मीन्स y नेगेटिव आएगा और x में पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट y में आएगा वो ये होगा और x में जो कंपोनेंट आएगा वो इतना होगा। तो x का कंपोनेंट पॉजिटिव, y का कंपोनेंट नेगेटिव। y का कंपोनेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ है, देख के ऑप्शन एलिमिनेट किया जाए। ये नेगेटिव आएगा, हाँ आएगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। इंटरेस्टिंगली सब नेगेटिव है। एक्स में देखा जाए सारे पॉजिटिव है। भाई ऑप्शन तो एलिमिनेट नहीं हुआ। अब देखते हैं क्या करना है। अब क्या है कि हमें बस 20,10 दे रखा है और निकालना हमें है कि भाई इतने टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी। एंगल दे रखा है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट एक तरह से दे रखा है। अगर कहीं से ये इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाता तो मज़ा आ जाता। और ये दोनों देने का मतलब ये है कि y और x के बीच में रिलेशन है, और y और x के बीच में जो रिलेशन का इक्वेशन था वो कुछ इस तरह से था। ठीक है, ये मैं अपने टाइम पे पता नहीं कभी मेरे को सारी चीज़ें याद थी ना, ये ज़्यादा यूज जाता था इक्वेशन, मैं ये इक्वेशन हमेशा भूल जाता था ना, डेरिवेशन इसका याद आता था। तो ये इक्वेशन ज़रूर याद रखना, क्योंकि इमरजेंसी में जब, क्योंकि जनरली क्या होता है कि रेंज पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, हाइट पे आते हैं,
टाइम ऑफ फ्लाइट पे आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें याद रहती है। बट इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं जनरली, जहाँ पे वाई और एक्स के बीच में या कहाँ पे इसको यूज करना है, इसको लेकर भी दिक्कत है। तो यहाँ क्योंकि वाई और एक्स का रिलेशन दे रखा है, तो हमने ये लिखा। अब लिखने के बाद थीटा भी दे रखा है, भाई निकालेंगे क्या, अगर कुछ नहीं मिला है तो क्यों यूज करेंगे। थीटा इधर भी दे रखा है, जी तो पता ही है, यू यहाँ पे अननोन है और एक ही अननोन है, तो √2। क्वेश्चन पे हम वैल्यू डालेंगे एंड y की वैल्यू कितनी है, तो 10 है, x की वैल्यू 20 है, टेन थीटा 1 होगा, और g की वैल्यू 10 है, और ये 20 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये 2u² कॉस स्क्वायर थीटा हाफ है 45 पे, कॉस स्क्वायर है। सो इट विल बी 10 बराबर 10 इंटू 20 का स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो 10 कटेगा, डैट मीन्स u विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, u आ गया। जैसे ही u आया तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है कि कितना होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 2u साइन थीटा बाई जी होता है, 2u साइन थीटा बाई जी होता है। नाउ ये क्या है, 2 इंटू 20 साइन थीटा कितना होगा, 1/√2 होगा, बाई जी होगा, तो ये कट के 2 आ गया, 4/√2, डैट मीन्स 2√2 टाइम पीरियड आ गया। सो हमें जो टाइम बोल रखा है वो कितना है, पूरे टाइम से /√2, डैट मीन्स 2 सेकेंड पे निकालने बोल रखा है। अब देखो x में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, x में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, ठीक है। तो x में जो भी वेलोसिटी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी x में रहेगी, वही फाइनल या किसी भी समय पे होगी। तो ux कितना होगा, 20 इंटू 1/√2, तो इट विल बी 10√2, और मास से मल्टीप्लाई होगा तो mx ux कितना होगा, x के अलॉन्ग जो मोमेंटम होगा 100√2। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो तो यहाँ दो ऑप्शन 100i दिखा रहे, ये दोनों कट गए, अब बच गया ये और ये। नाउ देखो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे अब हो सकता है, क्योंकि 100√2 इधर की वेलोसिटी आई एक्स में, तो y में इनिशियल कितना होगा, 100√2 होगा, और जो भी माइनस हो रहा होगा वो इसी में से माइनस होगा, तो 100√2 माइनस 200 होगा, ठीक है। और अच्छे से निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है, uy 100√2 है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ y इंटू टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 100√2, एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है g के बराबर माइनस में, और टाइम कितना है, तो टाइम है अपने पास 2 सेकेंड, ठीक है। ये 100 नहीं, ये 10√2 आया था, सॉरी, यू लिया है ना, जो उसमें मैंने 100 मतलब वो मास के चक्कर में है ना। सो vy इतना आया, तो my इंटू वी वाई कितना आएगा, my इंटू वी वाई, इसमें एक और 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो 10√2 मल्टीप्लाई होकर 100√2 हो गया, और ये 20 में किया तो 200, और यही तो पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर तुक्का ही मारना होता इन चारों ऑप्शन को देखकर, तो हम ये ज़रूर कह सकते थे अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट से कि u की वैल्यू जो भी हो, x में तो वैल्यू चेंज नहीं होगी इनिशियल से लेके फाइनल तक, और y में जो वैल्यू चेंज होगी वो x वाले से माइनस होगी। तो अगर x में 100 है तो यहाँ 100√2 नहीं हो सकता, तो ये कट जाता, और अगर यहाँ पे 100√2 आएगा x में तो ये कट जाएगा। अब हमें बस x वाली वेलोसिटी निकालनी होती, और x वाली वेलोसिटी अगर 100 आती तो ये आंसर होता, 100√2 आती तो ये होता। इससे ज़्यादा शॉर्टकट मैं नहीं बता सकता। धन्यवाद।
अगला सवाल है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विथ द हॉरिजेंटल with a velocity 20 meter per second. After 10 seconds, its inclination with horizontal is beta. The value of 10 beta will be। ठीक है भाई, बनाते हैं प्रोजेक्टाइल। का दे रखा है, तो ये दे रखा है कि अल्फा एंगल हॉरिजेंटल से बनाते हुए फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड पे और 10 सेकेंड बाद कहीं भी पहुंचा है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये बीटा है। 10 सेकेंड के बाद ये एंगल है बीटा। नाउ देखो, जब ये अल्फा था 20 का, तो ये कंपोनेंट कितना था 20 साइन अल्फा। ये कंपोनेंट कितना था 20 कॉस अल्फा था ना। अब टाइम के साथ बदलाव क्या आएगा कि ये 20 साइन अल्फा माइनस GT होता जाएगा। वाई में वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, इसी तरह से वेरी करेगी ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। एक्स में कैसा वेरिएशन होगा, तो ये 20 कॉस अल्फा होगा। 10 सेकेंड बाद कह दिया है, तो इट विल बी 20 साइन अल्फा माइनस 100। ठीक है, 10 सेकेंड के बाद VY। नाउ क्या है कि अब अगर बीटा एंगल बना रहा है, तो सपोज ऐसा है, ये है बीटा एंगल। ठीक है, U रिजल्टेंट जो है नेट U बदलेगा क्या, तो ये आ गया सपोज 20 कॉस अल्फा VX और VY कितना है 20 साइन अल्फा माइनस 100। तो ये अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं OABC पॉइंट यहाँ पे रखूं, तो ट्रायंगल OBC में ये जो BC हाइट है और ये जो OA हाइट है सेम होगी। पैरेललोग्राम लो, सीधा लाइन, इधर भी सीधा होगा रिजल्टेंट में। सो OA बराबर BC होगा। तो 10 बीटा बराबर कितना होगा, 10 बीटा बराबर होगा 20 साइन अल्फा माइनस 100 बाई 20 कॉस अल्फा, इतना होगा। ठीक है, तो यही अपना आंसर है अल्फा के टर्म में। नाउ ये लग रहा है सिंपल सा सवाल, बट होता क्या कि हम पैराबोला में पहुंच गए, तो हम अपना जो वो वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा छोड़ चुके होते हैं, और हम फिर यहाँ पे ट्राई कर रहे होते सबसे पहले तो कि ये क्या हाफ टाइम के बाद इधर की बात हो रही है या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, दिस डैट। ठीक है, 1000 तरह की बात लेते। इधर भी लोग है ना बीटा, तो अगेन ये 20 कॉस और ये 20 मतलब साइन वाला आएगा बात। ठीक है, तो वैल्यू वही आएगी, लेकिन टेक्निकली ये क्या है, ये किस डायरेक्शन में एंगल मेजर हुआ, समझ रहे हो बात को, ये इस डायरेक्शन में, या तो फिर ऐसे तुम मेजर कर रहे हो और इस डायरेक्शन में हुआ है तो नेगेटिव एंगल है, समझ रहे हो। तो टेक्निकली इतना दिमाग नहीं लगाना और ये वाला केस लेके सॉल्व कर देना, क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम ही आने वाली है। मैं जो है कुछ ऑप्शंस भी दे रखे थे, मैंने ऑप्शंस नोट नहीं किए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सो ये 10 अल्फ़ा माइनस 5 सेक अल्फ़ा आएगा और ये किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, के साथ जेई मेंस में जो भी इंटरेस्टिंग सवाल थे वो ख़त्म होते हैं, एंड क्योंकि काफ़ी कम सवाल है तो इसी वीडियो में मैं नीट के भी जो इंटरेस्टिंग सवाल होंगे उन्हें डिस्कस करके ख़त्म करता हूँ। एंड सर्कुलर मोशन जो है वो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद पढ़ेंगे, ऑल्दो बहुत जगह इसको इस चैप्टर के साथ पढ़ाया जाता है, बट आई फेल्ट कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद पढ़ना ही ज़्यादा सही है। ठीक है, फिर
चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ये नीट का सवाल है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ with a velocity of 5 meter per second and angle theta with horizontal. Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth। यानी दूसरे प्लेनेट पे भी जो पार जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी जाती है, दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है। दे क्या रखा है कि वेलोसिटी ऑन अर्थ 5 मीटर पर सेकेंड है, थीटा ऑन अर्थ इज थीटा, वेलोसिटी ऑन अदर प्लेनेट 3 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है, और थीटा दूसरे प्लेनेट पे भी वही है। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है। अगर ऐसा है अर्थ पे तो बिल्कुल वैसा ही दूसरे प्लेनेट पे भी है। ठीक है, सेम है। ठीक, भले ही दिख अलग अलग रहा हो। तो अब हम क्या करें, मतलब कैसे निकाले, रेंज नाप ले, हाइट नाप ले, क्या करें? क्योंकि सपोज हाइट सेम आ गया, रेंज सेम आ गया, फिर भी तो ज़रूरी नहीं है ना। अब इसी में अगर मेरे को ऐसे भी तो जा सकता हूँ, मैं भी ऐसे गया हो उस प्लेनेट पे, क्योंकि ग्रेविटी भी अलग है। हु नोज। तो रेंज से पता नहीं चल रहा है, हाइट से पता नहीं चल रहा है, अब क्या करें? तो यहाँ बात है कि क्या आप अवेयर हो, क्या आपको याद है कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते थे? हर एक पॉइंट इससे सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है। डैट मीन्स अगर 1 मीटर पे इसके वाई की कोई वैल्यू थी तो 1 मीटर एक्स पे उसके भी वाई की वही वैल्यू होगी। 2 मीटर पे कोई वैल्यू वाई की थी तो दोनों की सेम होगी। अब एक्स और वाई में कौन सा रिलेशन है? तो एक्स और वाई में जो रिलेशन है वो है वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन है। ये रिलेशन जल्दी एग्जाम में याद नहीं आता, एंड जब कुछ नहीं लगता तभी यही लग रहा होता है। ठीक है, तो y तो हमारा कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा, मतलब दोनों के लिए सेम सेम सा होगा। थीटा अपना कांस्टेंट है, बच गया एक u और g। तो सपोज अर्थ के लिए निकाला तो यहाँ पे u² लिखा, तो y बराबर आ गया अर्थ पे कितना आ गया? तो ये 9.8 एक्स स्क्वायर टू अर्थ पे कितने वेलोसिटी से फेंका था? 5²। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया। उस प्लेनेट पे हम गए तो सब कुछ सेम रह गया। यहाँ पे जी जो है उस प्लेनेट का हो जाएगा GP(x²) 2 इंटू यू उस प्लेनेट पे कितना है? 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड है। तो इन दोनों को जब इक्वेट करोगे, इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें पता चलेगा कि ये जो 9.8 x² बाई 2u² है, ये बराबर होना चाहिए GP(x²) 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है, अर्थ वाला तो दिया हुआ है ना। ठीक है, 2 कटा, x² कटा, और GP जो है वो आ जाएगा 9.8 इंटू 9/25। और यहाँ से जब आप निकालोगे तो आपको GP मिलेगा 3.5। और भी कोई सवाल मुझे अलग सा इंटरेस्टिंग सा नहीं लग रहा है। ऑलरेडी हमने SC वर्मा के सारे न्यूमेरिकल बना रखे, तो नया कोई कॉन्सेप्ट या फंसने वाला है या इंटरेस्टिंग सा नहीं लगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे IIT JEE के
सवाल इस टॉपिक पे लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद देखने को।